मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। काजू का फोन बार बार व्यस्त क्यों बता रहा है? आखिर काजू इतनी देर से किससे बात कर रही है? वो परी का ख्याल रख भी रही होगी या नहीं? आओ बेटी, पूजा में आकर बैठो। पूजा में बैठ जाओ पुत्री। लीला, लीला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पंडित जी बुला रहे हैं। चलो पूजा करनी है, जल्दी आओ। जी दादी। ओके। अब आप दोनों आहुति डालिए। परी बिल्कुल ठीक है, मत करो उसकी चिंता। ये तो परी का खिलौना है। नहीं। लीला, ये कैसा संकेत है भद्रा मैया? परी जरूर किसी मुसीबत में। कुछ नहीं हुआ। नहीं गुरुजी, हम बस 2 मिनट में आते हैं। हमें बस परी को देखना होगा। लीला, से पूजा में से जाना अपशकुन होता है। दादी हम जानते हैं, लेकिन हमें ना अंदर से बहुत घबराहट हो रही है, जैसे परी किसी बहुत बड़े खतरे में। हम बस 2 मिनट परी को देखकर आ जाते हैं। हम जल्दी आओ, जाओ जाओ जाओ। काजू दीदी, परी कहाँ है? परी तो क्या सो रही है? उसने रात को दूध भी पूरा पिया था। अरे लेकिन वो आपके साथ क्यों नहीं है? आप यहाँ अकेले क्यों आई उसे छोड़ के? लीला, ये हवन के बीच में ये सब क्या बातें चल रही हैं? हाँ दादी, लेकिन वो उत्तरा मैम साहब ने बुलाया है। उनका काम करके मैं परी बिटिया को फिर से दूध पिला दूंगी। कहाँ मर गई काजू? अरे लेकिन काजू। गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए। हम बस तुरंत परी को देखकर आते हैं। प्रेम, हम आते हैं। लीला, कोई बात नहीं दादी, आती होगी। क्षमा करना गुरुजी। परी, परी, परी दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाथ चला तो नहीं ना तुम्हारा? तुम ठीक हो ना परी?
रुक जाओ। सोचना भी मत। हमारा निशाना चूकता नहीं है। तुम हमारी परी के पास क्या कर रही थी? कौन हो तुम? बोलो वरना हम जान से मार डालेंगे। हमने पूछा कौन हो तुम? नहीं बताओगे ना? दुर्गावती जी, यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, अभी तक आपकी बहू नहीं आई। यज्ञ से अधिक महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा कार्य आ गया था कि यज्ञ को बीच में छोड़कर उठकर चली गई? हमारी परी नीला परी को ही देखने गई है। परी? परी कौन है? परी इस खानदान की। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटी मालकिन ने किसी औरत को पकड़ा हुआ है, मारने जा रही है उनको। क्या? गुरुजी, हम अभी आते हैं। हमारी परी के पास क्या कर रही थी तुम? हमारी परी को नुकसान पहुंचाने आई थी ना तुम? क्यों आई हो तुम यहाँ? बोलो किसने भेजा तुम्हें? बताओ वरना अभी के अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। बोलो वरना। लीला, ये क्या कर रही हो तुम? कौन है ये? क्या चल रहा है यहाँ पर? प्रेम, तुम जानते नहीं हो इसे। ये हमारी परी को छुप छुपा कर देख रही थी खिड़की से, और फिर जब हमने पूछा तो ये वहां से भाग निकली। कौन है आप और क्या कर रही हैं हमारे घर में? क्या कर रही थी आप परी के साथ? आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। देखा, कुछ नहीं कह रही है। प्रेम, हम तो कह रहे हैं कि उदय भैया को बुलाओ और इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दो। ऐसे ही समझ आएगा। ऐसा मत करना। ये केसर है, हमारे गांव की है, हम ही ने बुलाया है इसे यहाँ। ये बेचारी क्या बोलेगी? ये तो जन्म से गूंगी है। गूंगी? हाँ छोटी मालकिन, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। हमें कुछ दिनों के लिए गांव जाना था, तो इसे घर के काम के लिए बुला लिया। ये बहुत अच्छा काम करती है, आपको शिकायत का कोई मौका ना देगी। हाँ हाँ, काजू ने बताया था मुझे इसके बारे में, और ये भी कहा था कि ये केसर लीला की तरह मां नहीं बन सकती, इसलिए इसके पति ने इसे छोड़ दिया। ये क्या बोल रही हैं आप छोटी माँ? आप बार बार लीला को ऐसा क्यों बोलती हैं? और आपको दिखाई नहीं दे रहा आसपास कौन है?
कहीं भी कुछ भी बोल देंगी आप? नहीं लीला। ओहो, सॉरी हाँ प्रेम, मैं भूल गई थी कि नौकरों के सामने ये नहीं कहना है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती। सॉरी हाँ। ऐसा कुछ नहीं है छोटी माँ। एक हादसे की वजह से लीला के पेट में अंदरूनी घाव आया था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं हम, इसीलिए गुरुजी की पूजा रखवाई। और मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा और मेरी लीला जरूर मां बनेगी। और फिर मेरी दोस्त नुपुर भी आ रही है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। गायनेकोलॉजिस्ट है वो, बहुत शार्प डॉक्टर है। वो लीला का इलाज करेगी। और फिर देखना आप, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है हम दोनों जल्दी माता पिता बनेंगे। छोटी मां, एक सवाल का जवाब दीजिए। माना बच्चा औरत की जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन क्या वो औरत की पूरी जिंदगी होता है? नहीं ना। तो फिर जब वो हिस्सा पूरा नहीं होता, तो क्यों एक औरत को ऐसा एहसास दिलाया जाता है जैसे कि वो बेकार है, जैसे उसके कोई मायने ही नहीं है? लेकिन वो बच्चा, उस औरत का वजूद, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। बच्चे के बिना भी एक औरत की जिंदगी के वही मायने होते हैं जो बच्चे के साथ होते हैं। अरे अरे अरे, बस भी कर प्रेम। अरे तेरी बीवी के बारे में 4 शब्द क्या बोल दिए? तू तो ज्ञान का कॉलेज खोल के बैठ गया। अरे अपने ज्ञान के चक्षु बंद कर और अपनी असली आंखें खोल के देख, तेरी बागी बीवी क्या करने जा रही थी इस बेचारी केसर के साथ। वो भी उसके साथ जो अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकती, गूंगी है बेचारी। और लीला, तुझे क्या लगता है कि ये ममता का गुब्बार सिर्फ तेरे अंदर भरा हुआ है? अरे ये केसर भी तो एक औरत है, वो भी तो इस बच्ची का ध्यान रख सकती है। नहीं ख्याल रख सकती। हम वही तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं चाची। परी दूध के पास बैठी हुई थी और दूध उबल रहा था। अगर दूध परी पर गिर जाता तो क्या करते हम? अगर परी को कुछ हो जाता तो? और हम जानते हैं ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसे गोद में उठा तो सकती थी ना। लेकिन नहीं, ये वहां खड़े होकर बस तमाशा देख रही थी। और हाँ, जब हमने इससे पूछा ना कि ये कौन है, ये भाग गई। क्यों भागी है? और काजू दीदी, आप अपने इस औरत के हवाले हमारी परी को क्यों छोड़ा? गलती हो गई छोटी मालकिन, माफ कर दीजिए। नहीं, बस हमने फैसला कर लिया है, अभी यहाँ नहीं रहेगी। हमें भरोसा है ही नहीं। आप इसे वापस भेज दीजिए। ओ मदर इंडिया, संभालेगी तो तब ना जब संभालने का मौका दोगी। मौका तो देर से समझने का। पकड़। बिल्कुल नहीं चाची, भागो। क्या बचपना है लीला, दे उसे। नहीं चाची। बंद करो तुम दोनों अपनी ये तू मैं। पता है किसी को कि घर में पूजा हो रही है? और यहाँ क्या चल रहा है ये? हाँ दादी, हमें याद है, लेकिन आप ही बताइए ना, हम क्या करें?
हम इस औरत पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या करें आप? लीला लीला, कैसी निर्दयी बन रही है तू। देख देख, बेचारी को अपनी गलती पर कितना पछतावा हो रहा है। एक मौका तो दे इसे। हाँ, उससे बहुत दुख है, एक बार माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, उठिए, आप उठिए। देखिए, हम बस चाहते हैं कि आप हमारी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कौन है ये बच्ची? गुरुजी, ये हमारे छोटे बेटे की भूल का नतीजा है। शिव 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 शिव। और कोई तमाशा बाकी है या अंदर आ रहे हैं सब लोग पूजा के लिए? दादी आप चलिए, हम आते हैं। काजू, परी को संभालो। लीला, कुछ नहीं होगा परी को। अब चलें पूजा के लिए। सब लोग वेट कर रहे हैं हमारा। दादी खामखा नाराज हो जाएंगी। लेट्स गो। और काजू, इनको समझा दो परी का कैसे ख्याल रखना है। जी, मैं सब समझा दूंगी। चलो लीला। लीला, चलें प्लीज, चलो। अब लीला बेटा, अब तुम्हें यज्ञ में बैठना होगा, लेकिन उससे पहले ना जाके हाथ मुंह धोकर आ जाओ। और आप लोग भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ। उसके बाद ही पूजा शुरू करेंगे। रुको प्रेम, तुम हमारे साथ चलो। गुरुजी तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। जी गुरुजी, बताइए क्या बात है। माफ करना बेटा, न चाहते हुए भी हमें तुमसे ये बात कहनी पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी लीला कभी मां नहीं बन पाएगी। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुजी? और ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ये सच है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मां बनना ही नहीं चाहती। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है।
शायद आप मेरी लीला को समझ नहीं पाए। मेरी लीला में तो इतनी ममता है कि वो तो किसी पराये के बच्चे के लिए भी जान देने को तैयार रहती है। वही तो हम भी कह रहे हैं प्रेम। उस बच्ची के द्वारा तुम्हारी पत्नी पहले ही मां बन चुकी है। उस नाजायज बच्ची के लिए तुम्हारी पत्नी ने अपनी ममता का सागर खोल दिया है। और जब किसी औरत का हृदय किसी बच्चे से जुड़ जाता है ना, तो वो अपने बच्चे होने के बारे में नहीं सोचती, और अगर सोचती भी है तो बहुत देर हो जाती है। प्रेम बेटा, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तू सोच ना, तू देख लीला के मुंह पे हमेशा परी का ही नाम रहता है। हर वक्त उसे परी की ही चिंता लगी रहती है। अरे जैसे हमें तो लगने लगा है कि तुझसे ज्यादा मोह तो वो परी से करती है, और तुझसे ऊपर दर्जा परी को दे चुकी है वो। ये जरूरी बात नहीं, हमें परी के पास जाना है, उसे दूध पिलाना है, ठीक है? हमें जाने दो। अरे जब वो दूध नहीं पी रही तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रही हो? उसका पेट भर गया होगा ना? तुम्हें अंदाजा भी है कि बच्चे का पेट कितना छोटा होता है? अच्छा, बच्चे को डकार कैसे दिलवाते हैं वो तुम्हें पता है? नहीं? हे भद्रम। देखो बेटा, अगर तुम्हें अपनी स्वयं की औलाद चाहिए तो तुम्हें उस बच्ची को अपनी पत्नी से दूर करना होगा। उस नाजायज बच्ची के दूर होने के बाद ही तुम्हारी खुद की औलाद होने की संभावनाएं हैं। वरना इस 6 महीने की पूजा और आज के इस उद्यापन यज्ञ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा तो है कि हम यज्ञ करें ही ना। बेमन से यज्ञ करके हम भगवान का अपमान करना नहीं चाहते। नहीं गुरुजी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्रेम बेटा, तू लीला से बात करना। हाँ बेटा, ये यज्ञ हमें आज ही पूरा करना है। और बेटा, हमें अपने परिवार के लिए एक जायज वारिस चाहिए। किसी नाजायज बच्चे के हाथों हम अपनी विरासत नहीं सौंप सकते। दादी, मैं लीला से बात करता हूँ। हाँ आप लोग प्लीज पूजा शुरू कीजिए। लीला का बच्चा, कान पक गए मेरे सुनते सुनते। अरे हमारे अंकुर और श्वेता इस घर के जायज वारिस नहीं है क्या? वो भी तो संभाल सकते हैं सब कुछ। पर नहीं, माँ जी तो जैसे हमें अपना समझती नहीं है, और ये सब आपकी मेहरबानी है। जब किसी औरत का हृदय किसी बच्चे से जुड़ जाता है ना, तो वो अपने बच्चे होने के बारे में नहीं सोचती। अगर तुम अपना बच्चा चाहते हो तो तुम्हें उस बच्ची को अपनी पत्नी से दूर करना होगा। अच्छा लाओ इधर तो। क्या जादू कर रखा है इस लीला ने बच्ची पे? उसी गोद में जाते ही चुप हो जाती है। ऐसे पीठ थपथपाने से ना 5-6 मिनट में पेट की हवा निकल जाती है, तो बच्चे को आराम मिलता है। केसर, परी को अपनी गोद में लो।
लीला ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, हम तो बस केसर को सिखा रहे थे कि परी को डकार के बात परी की नहीं, तुम्हारे बर्ताव की है लीला। ऐसे बार बार पूजा में से उठ के जाओगी तो दादी, चाचू, चाची, मैं, हम सब लोग नाराज। देखो लीला, मैं समझता हूँ ज्यादा देर परी से दूर नहीं रह सकती ना तुम, तो मैं भी नहीं रह सकता लीला। लेकिन बार बार यूं उसका नाम लेंगे ना तो चाची को बुरा लगता है। और लीला, सच तो यह है कि अगर हम दोनों का खुद का बच्चा नहीं हुआ ना तो दादी का दिल भी टूट जाएगा। लीला, दादी ने पूजा तुम्हारे लिए रखवाई, फिर बार बार इस तरह पूजा से उठ के जाओगी तो सबको लगेगा कि तुम्हारा पूजा में मन ही नहीं लग रहा है। प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे से जानते। मैं जानता हूँ लीला, लेकिन हमें बाकी परिवार का भी तो ख्याल रखना होगा ना, उनका दिल तो नहीं दुखा सकते ना। देखो लीला, सच तो यह है कि तुम परी को चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, तुम उसकी असली मां नहीं बन सकती हो। लीला, ये खुशी एक दिन हमारी जिंदगी में भी आएगी। आई प्रॉमिस यू, हम दोनों जरूर माता पिता बनेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा से पूजा में बैठना होगा। बैठोगी ना? और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखना होगा, अपना ट्रीटमेंट भी टाइम पर करवाना होगा। ओके? चलो। 1 मिनट, बस 1 मिनट। आज तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी, हम तुम्हें परी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। अब यज्ञ आरंभ करते हैं। क्या हो गया है हमें? पूजा में ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हम? प्रेम और घर वाले सही तो बोल रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हम माँ बने। अब से हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। तू इस मनहूस को यहाँ क्यों लेकर आई है?
जा अभी के अभी इसको लेके जा और सर्वेंट्स क्वार्टर में छोड़ के जा। अरे जा। क्या इधर उधर क्या देख रही है? सुनाई नहीं दे रहा क्या मैंने क्या कहा? अरे जा। अगर हमारी परी को कुछ हो जाएगा तो? बस अब बहुत हो गया। इस लड़की को पूजा की मर्यादा की तनिक भी परवाह नहीं है। क्या फायदा ऐसे यज्ञ का जब जजमान का ध्यान ही केंद्रित ना हो। उस बच्ची के अलावा आपकी बहू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा जल के कलश में पैर मारकर पूरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया। सॉरी गुरुजी। कितनी बार कहा है तुमसे थोड़ी देर पूजा पर ध्यान देखो, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता। प्रेम केसर गिरने वाली थी और अगर परी को चोट लग जाती तो हम। लीला बस, अगर वो गिरने वाली थी तो वो खुद को संभाल सकती है। केसर, लीला से परी चले। लीला वो ख्याल रख सकती है परी का, तुम परी को लेकर अंदर जाओ। चलें? लीला, बैठो। ये तो मोबाइल फोन जैसा लग रहा है। रुको रुको। क्या चमक रहा है? हम कुछ पूछ रहे हैं। अब क्यों रोका तुमने इसे? प्रेम, इसकी पोटली में कुछ चमकता हुआ देखा हमने। बोलो।
तुम्हारी पोटली में क्या है? तुम्हारी पोटली में क्या चमक रहा है? कुछ पूछा हमने? बोलो, हम कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? लीला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पूजा छोड़ के बाकी हर चीज में तेरी दिलचस्पी है, क्यों? अरे एक नौकरानी की पोटली में क्या है, ये भी तुझे पूजा के बीच में जानना है? अरे होगा कुछ, तुझे क्या? नहीं चाची, जानना बहुत जरूरी है। ये हमारी परी की देखभाल कर रही है, तो हमारा जानना तो बनता है ना। तो बताओ, तुम्हारी पोटली में क्या है केसर? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। केसर, अगर तुम गलत नहीं हो तो बताओ क्या है उसमें, क्या है तुम्हारी पोटली में? तुम्हारे पास फोन क्या कर रहा है केसर? तुम तो गूंगी हो ना, तो फिर तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? किससे बात करने के लिए? और इस समय फोन किसका आ रहा है बताओ? अरे कैसे बोलेगी, गूंगी है बेचारी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी। काजू पकड़ो। हाँ। हेलो हेलो, फोन उठाने में इतनी देर कहाँ लगा दी केसर? केसर, उंगली के साथ साथ मेरी भी हो गई हो का? अरे सांप सूंघ गए क्या तुझे? और जवाब का नहीं दे रही हो? पहुंच गई ना हवेली? कैसे लोग हैं वहाँ पे? चलो अच्छा है, भले लोग मिल गए और हमारे मन को भी शांति मिल गई। और हाँ सुन, पूरे मन से काम करना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? केसर, केसर चुप हो जाओ। धीरज रख, हम बात करते हैं। बेचारी बोल रही है राजकरी पर इतना शक मत करो। इसे बच्चे बहुत पसंद है, इसीलिए ये नौकरी करने चली आई। अगर आप लोगों को इससे परेशानी है तो ये यहाँ से चली जाएगी। तुझे पता है लीला, प्रॉब्लम क्या है? तुझे ऐसा लगता है कि तेरे सिवा बाकी सब इस बच्ची के दुश्मन है, दुश्मन। अरे देख,
देख बेचारी को कितनी तकलीफ पहुंच रही है, कितना बुरा लगा है उसे तेरी इस डांट फटकार की वजह से। केसर केसर रोते नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, यही रहोगी कि तू हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। हमें माफ कर दो। हमें ऐसे बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। काजू जी। परी केसर को दो। तो और अब परी को केसर के साथ रहने की आदत डलवानी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।